नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कहाँ पर सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोजिशन साजेक्स 11 से 13 सितंबर 2025 तक आयोजन किया गया? रियाद, सद्दा, नियोम, दमाम। इस प्रश्न का सही आंसर है जिद्दाद में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी सरकारी संस्था जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच दो प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करेगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, जनगणना विभाग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। ऑप्शन ए सही आंसर है। कौन कौन से होंगे? तो संपूर्ण भारत ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण, एआईडीआईएस और कृषि परिवार स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा अवार्ड मिला? अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड फूड इंडिया WFI 2025 के चौथे संस्करण का 25 सितंबर को भारत मंडपम में उद्घाटन करेंगे? अहमदाबाद, नई दिल्ली, मिजोरम, असम। इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। और इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। ये आयोजन 25 से 28 सितंबर तक चलेगा। अगला प्रश्न है, सुशीला कार्की किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नेपाल की। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश हैं। 2016 में नेपाल की 24वीं प्रधान न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया था। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी हैं, न्याय जो कि उनकी जीवनी है और दूसरी पुस्तक है कारा 1990। अगला प्रश्न है, कहाँ पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? हैदराबाद, मुंबई, पटना, हुगली। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पटना में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक कितने राज्यों का दौरा करेंगे? 2, 4, 5 या 6? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5 राज्यों का। ऑप्शन सी सही आंसर है। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार ने कितने लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 30.21%। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौशल महोत्सव लखनऊ 2025 का कौन सा संस्करण 16 और 17 सितंबर को कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज ग्राउंड लखनऊ में आयोजित किया जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? उस प्रश्न का सही आंसर होगा तीसरा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्री ने किस कंपनी के कर्मचारियों और खनन श्रमिकों के लिए 3 लाभों की घोषणा की? कोल इंडिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन ए सही आंसर है। जो इस वर्ष 17 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर लागू होंगे। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसी वर्दी लागू करना, अनुग्रह राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करना, मौजूदा बीमा कवरेज के अलावा नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए और 40 लाख रुपए का अतिरिक्त बीमा कवरेज इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS एम्स में
कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन सुविधा में उन्नत दा विंची सर्जिकल रोबोट का शुभारंभ किया गया। एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स दिल्ली या एम्स पटना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा एम्स दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अल्बानिया द्वारा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जनित नियुक्त सरकारी मंत्री का नाम क्या है? डिएला, रिएला, सिएला, अरेला। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डिएला, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 12 सितंबर से नॉर्वे के किस शहर में भारत नॉर्वे समुद्री सुरक्षा निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार वार्ता शुरू हुई? बेरगन, ओस्लो, मोल्डे, ड्रैमन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओस्लो में। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है कि रामलला के दर्शन करने वाले मॉरिशस के नवीन चंद्र राम गुलाम कौन सा भी विदेशी पीएम बने? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूसरे, यानी बी सही आंसर है। भूटान के प्रधानमंत्री पहले थे। अगला प्रश्न है, 12 सितंबर को तटरक्षक बल के चौथे 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का कहां पर समापन हुआ? वेनिस, मिलान, इटली, नेपल्स। इस प्रश्न का सही आंसर होगा इटली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जापान में 100 वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या कितनी हो गई है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 99,763, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहां पर 12 सितंबर को 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन हुआ? कोलकाता, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, चेन्नई। इस प्रश्न का सही आंसर है पुडुचेरी में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी आइजोल में कितने करोड़ की बैराबी सैरांग 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 8,071 करोड़ की। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस परियोजना में 48 सुरंगें हैं, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल शामिल हैं। इनमें एक पुल 114 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। आइजोल गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद ये भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला चौथा पूर्वोत्तर राजधानी शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सभी नागरिकों से 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 2025 तक होने वाले व्यापक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने 12 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सभी 36 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय के मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की? वित्त आयोग, नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर शहर में नागपुर अमरावती राजमार्ग पर 191 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कितने किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला फ्लाईओवर का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2.85 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारतीय सेना ने 8 सितंबर से 10 सितंबर तक ड्रोन टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल के लिए सियोम ब्राहान नाम से एक अभ्यास किया? मिजोरम, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 20वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2025 जो 13 से 18 सितंबर तक कहां पर शुरू हुए? इस प्रश्न का सही आंसर होगा टोक्यो में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ज्ञान परंपरा को कितने मुख्य पिलर्स पर आधारित बताया? 2, 3, 4 या 5? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 4 पिलर्स। ऑप्शन सी सही आंसर है।
पहला प्रिजर्वेशन, दूसरा इनोवेशन, तीसरा एडिशन और चौथा एडॉप्शन। अगला प्रश्न है, कहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 11 और 12 सितंबर को फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया? गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगस्त में देश की मुद्रा खुदरा खुदरा महंगाई दर देश की खुदरा महंगाई दर खालिस्तान प्रतिशत रही। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2.7% यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। वह 0.25 यूपी की है और 0.52% रही बिहार की। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 124वें एपिसोड की पुस्तक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में लखनऊ के किस अभियान का जिक्र किया गया है? गंगा सफाई अभियान, गोमती सफाई अभियान, गंगा घाट सफाई अभियान या सरयू सफाई अभियान? इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोमती सफाई अभियान यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस यानी DGQA ड्रोन्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा? हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हैदराबाद में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 13 सितंबर को भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा अत्रे की जयंती, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2022 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस देश की समस्या के समाधान के लिए द्विराष्ट्र प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया? यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान। इस प्रश्न का सही आंसर है फिलिस्तीन। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये है आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।